किराट का आख्यान। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस प्रकार निरंतर योग का अभ्यास करने वाली वे राज रानी सती साध्वी चुड़ाला अड़मा आदि अष्टसिद्धियों के गुणों के ऐश्वर्य से संपन्न हो गई। मोह आदि दोषों तथा त्रिविध तापों का उपशम हो जाने से उसका हृदय गंगा जी की भांति निर्मल और शीतल हो गया। वह कभी आकाश मार्ग से गमन करती थी, कभी समुद्र के भीतर द्वीपों में पहुंच जाती थी और कभी स्वेच्छानुसार भूतल पर विचरण करती थी। यूं बिजली की प्रभा के समान चमकीले आभूषणों से विभूषित वह सुंदरी चुड़ाला आकाशगामिनी होकर यत्र तत्र घूमने फिरने लगी। वह मोतियों में प्रविष्ट हुए धागे की भांति काष्ठ, तृण, पत्थर, भूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल आदि सभी पदार्थों में निर्विघ्नता पूर्वक प्रवेश कर जाती थी। इस प्रकार उसने मेरुगिरी के शिखरों पर, लोकपालों के नगरों में और दिशा एवं आकाश के मध्य में स्थित सारे भुवनों में सुखपूर्वक विचरण किया तथा पशु पक्षी, भूत पिशाच आदि एवं नाग, देवता, असुर, विद्याधर, अप्सरा और सिद्धों के साथ संभाषण आदि व्यवहार भी किया। चुड़ाला अपने स्वामी राजा शिखीध्वज को अनेक बार यत्न पूर्वक ज्ञानामृत का उपदेश करती, परंतु उनकी समझ में कुछ भी नहीं आता। जैसे बालक को विद्या के गुण का अनुभव नहीं होता, वैसे ही इतने लंबे काल तक संपर्क में रहने पर भी राजा शिखीध्वज ये ना जान सके कि मेरी पत्नी चुड़ाला ऐसी गुणशालिनी है। चुड़ाला ने भी अनधिकारी समझकर आत्म शांति की प्राप्ति से रहित राजा के सामने अपनी अड़मा आदि सिद्धियों के ऐश्वर्य को उसी प्रकार प्रकट नहीं किया जैसे शूद्र को यज्ञ क्रिया नहीं दिखलाई जाती। श्री राम जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली गुरुदेव, इतनी बड़ी सिद्ध योगिनी चुड़ाला के प्रयत्न से भी जब राजा शिखीध्वज ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके, तब भला अन्य साधारण व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुकुल भूषण राम, गुरु द्वारा उपदेश प्राप्त करने का क्रम केवल शास्त्र मर्यादा का पालन मात्र है। ज्ञान प्राप्ति का कारण तो शिष्य की विश्वास युक्त विशुद्ध प्रज्ञा ही है, क्योंकि जानने योग्य ब्रह्म शास्त्रों के श्रवण से अथवा किसी पुण्य कर्म से नहीं जाना जाता, उसे तो आत्मा ही जानता है। श्री राम जी ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, यदि ऐसी ही बात है कि गुरुपदेश आत्मज्ञान में कारण नहीं है, तो जगत में जो ये क्रम प्रचलित है कि आत्मज्ञान का कारण गुरु उपदेश है, ये कैसे उचित होगा? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, मैं इस विषय में एक दृष्टांत देता हूँ, सुनो। विंध्याचल के जंगली प्रदेशों में एक किरात रहता था। वह धन धान्य संपन्न होने पर भी अत्यंत कृपण था। श्री राम, एक बार वह उस जंगली मार्ग से कहीं जा रहा था कि उसकी एक कौड़ी किसी घास फूस से ढके हुए स्थान में गिर पड़ी। कृपण शिरोमणि तो वह था ही, अतः उस कौड़ी को वह 3 दिनों तक चारों ओर सारे घास फूस को उलटकर खोजने का प्रयत्न करता रहा। उसके मन में बारंबार ऐसी कल्पना उठ रही थी कि यदि वह कौड़ी मिल जाती तो समयानुसार उस 1 से 4, 4 से 8, 8 से 100, 100 से 1000 और 1000 से कई हजार कौड़ियां हो जाती। उस समय सहस्त्रों मनुष्य उस कृपण का उपहास कर रहे थे, परंतु वह उनकी तनिक भी परवाह न करके उस वन में आलस से रहित होकर रात दिन खोजता ही रहा। तदनंतर 3 दिनों तक अथक परिश्रम करने के पश्चात उसे उस जंगल में एक महान चिंतामणि प्राप्त हुई, जो पूर्णिमा के चंद्रमंडल से आकार प्रकार एवं प्रकाश वाली थी। उसे पाकर किरात का हृदय प्रसन्न हो गया और वह आनंद पूर्वक घर लौट आया। वह चिंतामणि जगत के संपूर्ण ऐश्वर्य के समान थी। उसकी प्राप्ति हो जाने से वह सुख शांति पूर्वक रहने लगा।
निष्पाप राम ब्रह्म संपूर्ण इंद्रियों से अतीत है और शास्त्रोपदेश से इंद्रिय संबंधी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए गुरु उपदेश से आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात आत्मज्ञान में उपदेश कारण नहीं है। फिर भी गुरु उपदेश के बिना आत्म तत्व की प्राप्ति हो भी नहीं सकती। वह कृपण कौड़ी की खोज न करता तो चिंतामणि की उपलब्धि उसे कैसे होती। इसलिए जैसे चिंतामणि की प्राप्ति में कौड़ी की खोज कारण है, वैसे ही इस महान अर्थ रूप आत्म तत्व की प्राप्ति में गुरु उपदेश पूर्णतया कारण न होने पर भी कारणता को प्राप्त है। क्योंकि श्री राम पुरुष कार्य तो कुछ और ही करता है और उसे उस कार्य का फल अन्य ही मिलता है। यह बात तीनों लोकों में देखी सुनी जाती है। इसलिए आत्मज्ञान के अनंतर इस काल्पनिक जगत को अनासक्ति और निष्काम भाव से वहन करना ही श्रेयस्कर है।